गुरुबिक्स में आपका स्वागत है। आइए इस वीडियो में हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पढ़ें। तो मान लीजिए कि y इज द फंक्शन ऑफ x, सो लेट y इज इक्वल्स टू fx। तो dy बाई dx क्या होगा? dy बाई dx इज इक्वल्स टू f डैश x। और अगर f डैश x डिफरेंशिएबल है तो हम दोनों साइड d बाई dx ले सकते हैं, और जब हम दोनों साइड d बाई dx लेंगे तो ये हो जाएगा d बाई dx ऑफ dy बाई dx इज इक्वल्स टू f डबल डैश x। और इस फॉर्म को हम ऐसे लिखते हैं d2y बाई dx स्क्वायर, d2y बाई dx स्क्वायर इज इक्वल्स टू f डबल डैश x। ये है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव और हम d2y बाई dx स्क्वायर को और भी कई तरीकों से लिख सकते हैं। जैसे हम लिख सकते हैं d स्क्वायर y, ये भी एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका है, या y2 ये भी एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। दैट मीन्स जो y इज इक्वल्स टू fx है वो दो बार डिफरेंशिएट हुआ है। अगर हम y3 लिखते दैट मीन्स जो y इज इक्वल्स टू fx है वो 3 बार डिफरेंशिएट हुआ है। तो ये सिंपल रिप्रेजेंटेशन के तरीके हैं कैसे हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आइए हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को समझने के लिए एक एग्जांपल करते हैं। ये एग्जांपल 38 है एनसीईआरटी का। इसमें हमें d2y बाई dx स्क्वायर निकालना है, जहां पे y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब टेन एक्स दिया हुआ है। तो सबसे पहले आइए हम फंक्शन को लिख लें। सॉल्यूशन, तो y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस टेन एक्स। तो अगर हम दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, हमें क्या मिलेगा? dy बाई dx इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा? x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है? x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन होता है d बाई dx ऑफ x टू द पावर n इज इक्वल्स टू n x टू द पावर n माइनस 1। यहां पर हमारे पास n की वैल्यू क्या है? x क्यूब में हमारे पास n की वैल्यू क्या है? 3। दैट मीन्स x क्यूब का डिफरेंशिएशन होगा 3x स्क्वायर। तो 3x स्क्वायर प्लस 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? sec स्क्वायर x। तो हमने इसे पहली बार x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लिया, लेकिन हमें dy बाई dx नहीं निकालना, हमें d2y बाई dx स्क्वायर निकालना है। तो इसलिए हमें इस टर्म को एक बार और x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा ताकि हम d2y बाई dx स्क्वायर ऑब्टेन कर सके। तो अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x,
differentiating both side, with respect to x, हमें क्या मिलेगा? d by dx of dy by dx, that means d by dx of dy by dx is equals to d by dx of this term. तो ये टर्म क्या है? 3x स्क्वायर प्लस sec स्क्वायर x. हम इसे कैसे लिख सकते हैं? हम d by dx of dy by dx को लिख सकते हैं d2y by dx स्क्वायर. तो हमने इसे लिखा d2y by dx स्क्वायर. That means second differentiation of y is equals to, सबसे पहले 3x स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करें तो 3 तो कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, इंटू एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x प्लस सेक स्क्वायर x का डिफ्रेंशिएशन. तो इसमें हम चेन रूल लगाएंगे क्योंकि हमें सेक x का डिफ्रेंशिएशन पता है और स्क्वायर फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन पता है, और ये जो फंक्शन है ये कंपोजिट फंक्शन है सेक x का और स्क्वायर फंक्शन का. तो जब हम चेन रूल लगाएंगे तो सबसे पहले सेक x को डिफ्रेंशिएट करें तो सेक x का डिफ्रेंशिएशन सेक x tan x, तो सेक x इंटू tan x, और अब सेक x को x मान लीजिए, तो अब सेक x को कंप्लीट x मान लीजिए, तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x इंटू 2 और x की जगह सेक x रख दीजिए, तो 2 सेक x. दैट मीन्स ये हो जाएगा 3 इंटू 2 6x. दैट मीन्स ये हो जाएगा 3 इंटू 2 6x प्लस sec x into sec x, sec square x, that means 2 sec square x tan x. तो ये हमने निकाल लिया सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन y इज इक्वल टू fx. सेकेंड डेरिवेटिव निकालने के लिए सबसे पहले जो भी फंक्शन दिया है उसे पहली बार डिफरेंशिएट कीजिए, आपको dy by dx मिल जाएगा, और फिर जो हमें dy by dx मिला है उसे अगेन विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कीजिए तो d2y by dx स्क्वायर मिल जाएगा, और यही सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है.